हेलो, गुड इवनिंग डियर इंग्लिश लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड इन दिस सेशन we are going to discuss another series of closed test where I will explain you the word classification of the sentence, Hindi explanation, and the correct method or approach of understanding or identifying the correct option. Of course, with grammatical rules and concept. So, without getting any late, let's get started. आज का जो ये सेशन है वो मैं थोड़ा इसको ओवरव्यू में पहले दे देता हूँ। आज का जो सेशन है वो स्मार्ट लर्निंग के ऊपर है, जहाँ पे बच्चों को स्कूल्स में आजकल के दुनिया भर के स्कूल्स में क्या है, स्मार्ट क्लासेस यूज किया जा रहा है, जहाँ पे स्मार्ट बोर्ड, जहाँ पे बच्चों को ऑडियो और वीडियो के रूप में क्या है, बच्चों को लर्निंग प्रोसेस दिया जा रहा है और बच्चे उससे काफी सीख रहे हैं। ओके, तो आज के सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि वीडियो एक्सपीरियंसेस जो है, विजुअल एक्सपीरियंसेस, उसके आधार उस पे आधारित ये आज का क्लोज टेस्ट है। ओके, visual experiences can children, teenagers, and even adults learn and observe more due to its highly stimulating and engaging impact. तो देखते हैं विजुअल एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, यानी कि दृश्य। दृश्य यानी जो देखने वाली चीजें, देख कर जो अनुभव करते हैं। कैन चिल्ड्रन, टीनेजर्स, बच्चों को, किशोरों को यानी कि टीनेजर को, और एडल्ट्स यानी वयस्कों को सिखा सकता है। लर्न एंड इवन एडल्ट्स लर्न, सीख सकते हैं। अब यहाँ पे कैन है, कैन हमारा क्या है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अक्सर क्या आता है, V1 आता है, यानी वर्ब का पहला फॉर्म। विजुअल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। एक्सपीरियंसेस यहाँ पे नाउन है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शंस में हमारी क्या क्या है। हेल्प, हेल्प का मतलब होता है असिस्ट करना, ठीक है। हेल्प का मतलब क्या होता है, असिस्ट करना, ध्यान रखिएगा। एडिंग, जाहिर सी बात है इसमें आईएनजी का यूज किया गया है, तो ये हमारे ऑप्शन क्या है, रॉन्ग। प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब का मतलब सिंपली ऑर्डर देना होता है, यानी कि ऑर्डर देना, यानी कि ये जो यूज है खास करके ऑर्डर देने में, जब डॉक्टर किसी पेशेंट को जब कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो ऑर्डर के सेंस में हम लोग ले सकते हैं इसको। ये जो प्रिस्क्राइब है हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर के सेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। ऑर्डेन भी इसको कह सकते हैं, ऑर्डर को इसको क्या कह सकते हैं, ऑर्डेन। ओके, ऑर्डर को ऑर्डेन भी कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे होगा नहीं। फीचर, फीचर का मतलब यहाँ पे बेनिफिट कह सकते हैं या प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट भी कहा जा सकता है। प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब सिंपली हम लोग क्या है, वर्तमान से लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको प्रेजेंट का मतलब रेडी भी लिख सकते हैं, यहाँ रेडी के सेंस में हो सकता है। रेडी यानी कि तैयार करना, तैयार होना के सेंस में इसको लिख सकते हैं, रेडी। ओके, और हाँ, रेडी फॉर सर्विस इसको कह सकते हैं। ओके, रेडी फॉर सर्विस भी इसको कह सकते हैं, रेडी या रेडी फॉर सर्विस। ओके, तो यहाँ पे जो ये सी नंबर भी क्या है, यहाँ पे प्रिस्क्राइब ऑर्डर तो दिया नहीं जा सकता। फीचर, बेनिफिट या प्रॉफिट की बात नहीं की जा सकती। असिस्ट ने हेल्प करने की बात की जा रही है, यहाँ पे रेडी फॉर सर्विस भी नहीं है, ठीक है। विजुअल एक्सपीरियंसेस कैन प्रेजेंट चिल्ड्रन, प्रस्तुत कर सकते हैं। नो, यहाँ पे सिंपल एक ही ऑप्शन हो सकता है, नंबर ए, जो कि हमारा ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, नंबर ए, असिस्ट करना, हेल्प करना। तो देखते हैं, visual experiences can help children, teenagers, even adults learn and observe more due to its highly stimulating and engaging. तो विजुअल एक्सपीरियंस जो है, यानी कि दृश्य अनुभव, बच्चों को, टीनेजर्स को, यहाँ तक कि वयस्कों को सिखा सकती है और ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो ज्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं। ड्यू टू, क्यों, किसके कारण से, क्योंकि इट्स हाईली स्टिमुलेटिंग, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, उत्तेजक है। स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या होता है, प्रोवोक कह सकते हैं, प्रोवोकिंग। स्टिमुलेटिंग का मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, स्टिमुलेटिंग
का मतलब क्या होगा? प्रोवोकिंग, प्रोवोक करने वाला यानी कि उत्तेजित करने वाला, प्रोवोकिंग। एंड एंगेजिंग इम्पैक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा ग्रामेटिकल अप्रोच लगाता है। होप इट इज क्लियर, ये सारा क्लियर हो गया। एंड यहाँ पे कंजंक्शन है, ऑब्जर्व यहाँ फिर से वर्ब है, एंड यहाँ पे मोर, यहाँ पे क्या कॉम्परेटिव डिग्री, ड्यू टू वहां पे क्या एज अ प्रपोजिशन, कंजंक्शन यूज हुआ है वहां पे, ठीक है। इट्स हाईली, हाईली यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब है, राइट। स्टिमुलेटिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या कंजंक्शन है, और इंगेजिंग भी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। तो मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये इम्पैक्ट यहाँ पे नाउन है, ठीक है। एंड जो है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, जो कि सेम क्लास के या रैंक के वर्ड को यूज करते हैं। अगर इधर एडजेक्टिव है तो इधर भी एडजेक्टिव होगा, अगर इधर नाउन है तो इधर भी नाउन होगा। तो सेम वर्ड, सेम क्लास के वर्ड या रैंक के वर्ड्स को वो यूज करते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पे किसका जगह है, हाईली स्टिमुलेटिंग, ये एडजेक्टिव, तो ये भी एडजेक्टिव, यानी कि यहाँ किसका जगह है, एडवर्ब का। तो यहाँ सेकंड नंबर में क्या होना चाहिए, एक एडवर्ब होना चाहिए। प्लस, प्लस का मतलब सिंपली ऐड करना होता है, ठीक है, ऐड करना। लोनली, लोनली का मतलब यहाँ अलोन होता है। प्लस यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये होगा नहीं। लोनली यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब है, लेकिन एंड लोनली इंगेजिंग इम्पैक्ट, ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड है। एवली, एवली का मतलब आप एवल कह सकते हैं, ये भी एक एडवर्ब है जो कि यहाँ पे एप्रोप्रिएट नहीं है। मेनी, मेनी क्या है, यहाँ एक एडजेक्टिव है जो कि ये क्या नहीं हो सकता। तो एक ही हमारा वर्ड बच जाता है, वो क्या है, डीपली, यानी कि बहुत ही गहराई से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर में ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डीपली। आगे देखते हैं, क्योंकि इट्स हाईली स्टिमुलेटिंग, ये बहुत ही ज्यादा प्रोवोकिंग है, उत्तेजित है, और बहुत ही गहराई से इम्पैक्ट करने वाला है, यानी कि बहुत ही गहराई से उसको इंगेज करने वाला, समायोजित करने वाला, यानी कि जुड़े रखने के लिए, जुड़े रखने के लिए ये प्रभावित करता है। किससे, विजुअल एक्सपीरियंस जो है, विजुअल एक्सपीरियंस जो है बच्चों को, टीनेजर्स को, एडल्ट्स को सिखा सकता है, उसको ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करवा सकता है। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, आत्मसात करना, समझना, इसको कह सकते हैं। मोर ड्यू टू, क्योंकि इट्स हाईली स्टिमुलेटिंग एंड एंगेजिंग इम्पैक्ट, इसका प्रभाव जो होता है काफी ज्यादा जुड़ने वाला होता है, गहराई से जुड़ने का होता है प्रभाव, इसका जोड़ने वाला। आई होप इट इज क्लियर। आगे देखते हैं, इट इज फॉर दिस रीजन, और इस कारण से, इस कारण से, इट इज फॉर दिस रीजन दैट, यहाँ पे कंजंक्शन है, ठीक है। इट इज फॉर दिस रीजन वी आर सीइंग एन इंक्रीज, वी आर सीइंग एन इंक्रीज। बी यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, आर यहाँ पे क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, सीइंग यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, जो कि वर्ब प्लस आईएनजी का यूज किया जा रहा है। एंड यहाँ पे डिटर्मिनर है, और ये क्या है, इंक्रीज नाउन, यानी कि बढ़ोतरी, यानी कि उसमें वृद्धि देखी जा रही है। इट इज फॉर दिस रीजन, और इस कारण से, दैट वी आर सीइंग एन इंक्रीज, हम लोग देख रहे हैं एक वृद्धि को। एंड इंक्रीज क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एंड डिटर्मिनर है, एंड, और उसके बाद क्या है, इंक्रीज, तो यहाँ पे एक वृद्धि, हालांकि एक, ऑफ कोर्स एक वृद्धि को देखा जा रहा है, एक तेजी को देखा जा रहा है इन स्कूल अक्रॉस द ग्लोब। किसमें, स्कूल में, दुनिया भर के जो स्कूलों हैं, स्कूल्स हैं, यानी कि अक्रॉस द ग्लोब, यानी अक्रॉस कहने का मतलब यहाँ पे थ्रू आउट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, थ्रू आउट, थ्रू आउट, यानी कि पूरी दुनिया भर के जो स्कूल है उसमें क्या है, वृद्धि क्या देखी जा रही है, ठीक है। ग्लोब का मतलब पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है। यहाँ पे अक्रॉस प्रपोजिशन है, इन प्रपोजिशन है, इन ने क्या है, ऑब्जेक्ट लिया है स्कूल को, अक्रॉस ने प्रपोजिशन लिया है, ऑब्जेक्ट लिया है ग्लोब को। थर्ड नंबर, अब जाहिर सी बात है, ग्लोब क्या है, एक नाउन है, कंटेंट भी यहाँ नाउन है, तो यहाँ पे किसकी जगह है, एक एडजेक्टिव की जगह है, यहाँ एडजेक्टिव। ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर फुल स्टॉप होता तो एक सब्जेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे थर्ड नंबर देखते हैं, इनकॉर्पोरेटिंग, इनकॉर्पोरेटिंग एक एडजेक्टिव है। प्रेसिंग, प्रेसिंग आप देख रहे हैं कि जितने भी वर्ड्स आए हैं सब में आईएनजी लग कर आए हैं। तो पहले थोड़ा बात करते हैं कि ये एडजेक्टिव क्यों है। तो आप इसको समझिएगा कि जब हम किसी वर्ब में आईएनजी लगाकर
और ये नाउन के पहले आता है, तो ये अक्सर एडजेक्टिव का काम करता है, ध्यान रखिएगा। ये पहला केस। दूसरा केस, जब किसी वर्ब में ईडी लगकर आता है, उसके बाद नाउन आता है, तब भी ये क्या है, एज अ एडजेक्टिव वर्क करता है। ठीक, और ये क्या है, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और ये आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है और ये पास्ट पार्टिसिपल होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से क्या है कि आप देख सकते हैं सारे में आईएनजी है, तो ये एक एज ए एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, सेंटेंस में कैसे वर्क कर रहे हैं, एज ए एडजेक्टिव वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो थर्ड नंबर है, इनकॉर्पोरेटिंग। ठीक है, इनकॉर्पोरेटिंग का मतलब क्या होता है, इन बॉडी, इंक्लूड, यानी जोड़ने के संबंध में, इन बॉडी या इंक्लूड। ठीक, जोड़ने के संबंध में। प्रेसिंग, प्रेसिंग का मतलब होता है फोर्स करना। ठीक है, फोर्स करना। ठीक है, फोर्सफुली कह सकते हैं इसको। फॉलोइंग का मतलब नेक्स्ट, नेक्स्ट। फॉलोइंग का मतलब होता है नेक्स्ट। पार्टिंग, पार्टिंग का मतलब होता है अलग करना, है ना। सेपरेट कह सकते हैं, सेपरेट। ठीक है, पार्टिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, सेपरेट करना, यानी पार्ट करना, अलग करना, सेपरेट कर देना। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से क्या है, पहले इसको समझना। पार्टिंग का एक पीस भी कह सकते हैं। ठीक है, पीस, इसको भी टुकड़ा कर देना, अलग कर देना। ठीक है, प्रेसिंग, फोर्स करना। तो हमें यहाँ ये देखना है कि थर्ड नंबर ऑप्शन है, ग्लो इनकॉर्पोरेटिंग कंटेंट प्रोवाइडर प्रोग्राम्स, प्रेसिंग, फोर्स करना। यानी कि ये जो पूरे दुनिया भर के जो स्कूल्स हैं जहां पे इसकी वृद्धि देखी जा रही है, वो किस तरीके से जा रहे हैं, बाय फोर्सिंग कंटेंट प्रोवाइडर प्रोग्राम्स इनटू देयर क्लास करिकुलम। नहीं, यहाँ फोर्सिंग या प्रेसिंग नहीं होगा। फॉलोइंग, नेक्स्ट की यहाँ कोई बात की नहीं जा रही। पार्टिंग, पार्टिंग तो एकदम अलग ही, इनअप्रोप्रिएट हो गया, ये एकदम अलग क्या है, इनअप्रोप्रिएट हो गया। लीविंग, लीविंग का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, गिव अप कर देना। तो ये भी हमारा क्या है, एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर। इसको आपको सही से समझना पड़ेगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि द ग्लोब इनकॉर्पोरेटिंग कंटेंट प्रोवाइडर प्रोग्राम्स इनटू देयर क्लास करिकुलम। तो पूरे दुनिया भर के जो स्कूल्स हैं वहां पे इनकॉर्पोरेटिंग किया जा रहा है, किसके द्वारा, कंटेंट प्रोवाइडर्स प्रोग्राम्स, यानी कि जो प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं, कंटेंट्स क्रिएट करने वाले प्रोवाइडर जो हैं, वो उसमें समायोजित कर रहे हैं, यानी कि ऐड कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इंक्लूड कर रहे हैं कहाँ, इनटू देयर क्लास करिकुलम। यानी कि करिकुलम का मतलब क्या हो, यहाँ पे पाठ्यक्रम, यानी स्कूल्स के जितने भी पाठ्यक्रम हैं उसमें स्मार्ट क्लास के, यानी कि स्मार्ट बोर्ड को यूज किया जा रहा है, उसके करिकुलम में, स्कूल के करिकुलम में इंक्लूड किया जा रहा है, ताकि बच्चे जो है उसको काफी अच्छे से ऑब्जर्व करें, आत्मसात कर सकें, सीख सकें। ओके, टू, लेसन थ्रू वीडियो। अब यहाँ पे लेसन जो है, उनके जो पाठ दिए गए हैं, अलग अलग जो उसके लेसन है, पाठ जो है, उसमें किस तरीके से इसको इंक्लूड किया जा रहा है, थ्रू वीडियो। वीडियो यहाँ पे क्या है, नाउन है। ठीक है, वीडियो यहाँ पे क्या है, नाउन है। और थ्रू यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है। ठीक है, लेसन यहाँ फिर से नाउन है, तो वहां पर प्रपोजिशन है। ठीक है, टू लेसन थ्रू वीडियो, यानी लेसन में वीडियो के द्वारा क्या है, उनके पाठ्यक्रम में, स्कूलों के पाठ्यक्रम में सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, यानी कि कंटेंट प्रोवाइडर के द्वारा उनमें जोड़ा जा रहा है, इंक्लूड किया जा रहा है। आई होप इट इज क्लियर। ये नाउन है। ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप है, फिर से यहाँ से एक अलग क्लाउज स्टार्ट हो रहा है, विजुअल एक्सकर्जन एंड स्कूल कोलैबोरेशन। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं विजुअल एक्सकर्जन, यानी कि जो दृश्य। एक्सकर्जन का मतलब यहाँ पे फिर से आप प्रोवोक कह सकते हैं। एक्सकर्जन का मतलब भी यहाँ पे क्या हो गया, प्रोवोक करना। ठीक है, एक्सकर्जन का मतलब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, विजुअल एक्सकर्जन, यानी कि जो दृश्य। ठीक है, दृश्य जो एक साइट सीइंग है। ठीक है, एक जॉन्ट है। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा इसको साइट सीइंग, और इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, जॉन्ट। ठीक है, ये दो वर्ड इसके लिए यूज किया जा सकता है, किसके लिए, एक्सकर्जन के लिए। ठीक है,
यानी कि यहाँ पे एक्सकर्जन का मतलब आप कह सकते हैं भ्रमण करना, ठीक है। विजुअल एक्सकर्जन जो है, साइट सीइंग जो है, जॉन जो है, भ्रमण जो है, जिसको कि बच्चे एंजॉय करते हैं, विजुअल यानी दृश्य एक्सकर्जन भ्रमण, एंड स्कूल कोलैबोरेशन यानी स्कूल के उसके जो पाठ्यक्रम उसके साथ कोलैबोरेट करते हैं, मिलते हैं उन सब के साथ। और बाय अच्छा एक मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है फोर्थ नंबर, ठीक है, 2+V1, ठीक है, उनके पाठ्यक्रम में 2 लेसन थ्रू वीडियो। अब यहाँ पे देखते हैं फोर्थ नंबर में टू मेक, ठीक है, टू मेक डिमांड, टू मेक लेसन थ्रू वीडियो नहीं, यहाँ वीडियो को बनाने के सेंस में नहीं है, ऐड करने के सेंस में है, ठीक है। तो ऐड का मतलब यहाँ पे जोड़ने के सेंस में होगा। तो ये हमारा जो फोर्थ नंबर ए है, मेक का बनाना, ये नहीं, बट डिमांड, डिमांड का मतलब क्या होता है, मांग, ये भी नहीं होगा। इम्पार्ट, इम्पार्ट का मतलब यहाँ पे क्या, ऐड होगा, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है इम्पार्ट। विजन, विजन तो होगा ही नहीं कि 2+V1, दृश्य यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे विजन नाउन है। नीड, टू नीड लेसन थ्रू, जरूरत नेसेसिटी की बात नहीं की जा रही, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, इम्पार्ट, इंक्लूड करना, ऐड करना। यहाँ पे एक और वर्ड लिख लीजिए, इंक्लूड करना, इंक्लूड भी यहाँ पे लिखा जा सकता है, ठीक। तो इसका 4 का जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा, सी, टू इंक्लूड इम्पार्ट लेसन थ्रू वीडियो, यानी कि उनके लेसन में वो जोड़ा जा रहा है, इंक्लूड किया जा रहा है, किसके रूप में, वीडियोस के रूप में। आप देख सकते हैं कि आज के जो स्कूल्स हैं उनके पाठ्यक्रम में स्मार्ट बोर्ड यूज किया जा रहा है, और बच्चों को, जो टीनेजर्स हैं, उनको वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से उनको सिखाया जा रहा है, अधिगमन से लर्निंग प्रोसेस करवाया जा रहा है। ओके, आगे देखते हैं अब यहाँ से विजुअल एक्सकर्जन यानी कि दृश्य भ्रमण जिसको कहते हैं, एंड स्कूल कोलैबोरेशन। यहाँ पे कोलैबोरेशन का मतलब क्या है, स्कूल का जो एक पाठ्यक्रम होता है जिसको मिलकर बनाया जाता है, उसमें मिलाया जाता है। ओके, तो स्कूल कोलैबोरेशन आर बाय एडवांसेस इन हाई, एडवांसेस इन हाई डेफिनेशन वीडियो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कोलैबोरेशन आर, यहाँ पे जाहिर सी बात है आर है, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है पहले इसको समझते हैं। चूंकि 2 यहाँ था तो V1 होना चाहिए था, 2+V1 इंफिनिटिव, तो हम लोगों ने क्या है, इम्पार्ट को लगाया। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हो सकता है। आर के बाद जनरली हम लोग या तो V3 का यूज करते हैं, या V4 का यूज कर सकते हैं, या एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। तो इतने सारे वर्ड्स का हम लोग यूज कर सकते हैं किसके साथ, आर के बाद। तो देख सकते हैं यहाँ सारे ही जो क्या है, ईडी लग कर आए, यानी कि एज एडजेक्टिव यूज होंगे, जो कि अभी अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। पास्ट पार्टिसिपल के रूप में ये सारे एडजेक्टिव जो कि यहाँ पे यूज किए जाएंगे। कोलैबोरेशंस आर डिसॉल्व्ड, डिसॉल्व का मतलब तो क्या होता है, भंग कर देना होता है ना, एंड कर देना होता है, तो ये होगा नहीं। इनहैंस्ड, collaborations are enhanced by, yes, enhanced का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, ग्रो करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो सकता है बी नंबर, enhanced। measured, measured यानी कि मापना, मापना का सेंस यहाँ पे हो नहीं रहा है। visual excursion and school collaboration are measured by advances in height, no it's not। failed, ये तो टोटली ही क्या है, इनएप्रोप्रिएट है। यहाँ पे जितनी भी बातें की जा रही है वो सब एड प्लस की बात की जा रही है, यानी कि पॉजिटिव बातें की जा रही है। फेल्ड यहाँ नेगेटिव है। ब्लास्टेड, ब्लास्टेड का मतलब भी क्या है, अंत कर देना। तो यहाँ पे ये दोनों ही क्या, आप आसानी से इसको डिसलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मैंने कहा ये इनहैंस्ड, यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव वर्ड्स को ढूंढना है, यानी कि पॉजिटिव वर्ड्स को। डिसॉल्व का मतलब ही भंग कर देना होता है, अंत करना। मेजर्ड का मतलब मापना। तो ऐसा कोई यहाँ पे इसका मीनिंग नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमारा एक ऑप्शन बचता है बी। अब यहाँ पे बी को रखते हैं। विजुअल एक्सकर्जन एंड स्कूल कोलैबोरेशन आर enhanced by advances in high definition video। हाँ, उसको enhance किया जा रहा है। अब देखिए किया जाएगा, किया जाता है किसके द्वारा, विजुअल एक्सकर्जन को इनहेंस किया जाता है, स्कूल कोलैबोरेशंस को इनहेंस किया जाता है। तो ये पैसिव पार्ट आ गया। देखिए
R+V3 का जब हम यूज करते हैं तो ये पैसिव वॉइस में यूज किया, यानी कि किया जाता है किसके द्वारा? एडवांस इन हाई डेफिनेशन वीडियो। किसके द्वारा एडवांस किया जाता है? वीडियो का जो क्वालिटी होता है एडवांस होता है, बहुत ही ज्यादा अलग। हाई फिडिलिटी ऑडियो, हाई फिडिलिटी, यहाँ पे बात की हाई फिडिलिटी, बहुत ही ज्यादा तीव्र कह सकते हैं फिडिलिटी ऑडियो। फिडिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिडिलिटी? इसको सेफनेस कह सकते हैं, रिलायबल कह सकते हैं। फिडिलिटी को यहाँ पे हम लोग सेफनेस या रिलायबिलिटी कह सकते हैं, यानी कि विश्वसनीयता पूर्ण, यानी कि जहां पे विश्वसता जो बना हुआ रहता है, विश्वास पूर्ण जिसको कह सकते हैं। हाई फिडिलिटी ऑडियो जो काफी ज्यादा क्लियर होता है, हाई फिडिलिटी ऑडियो एंड कंटेंट शेयरिंग, और जिसको वैसे कंटेंट को शेयर करना भी काफी आसान है। शेयर कहने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह शेयर करना, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में शेयर करना। तो ये जो जितने भी क्वालिटीज हैं वो सब क्या एडवांसेस है ना, जो कि विजुअल एक्सकर्जन में और स्कूल कोलैबोरेशन में किया जाता है, इसको ऐड किया जाता है। और ये सब क्या करता है? अलाउ करता है, यानी कि हेल्प करता है किसको? स्टूडेंट को टू एक्सपीरियंस, अनुभव करने के लिए रिचर, रिचर का मतलब समृद्ध पूरी तरीके से, एंड मोर स्टिमुलेटिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि बहुत ही ज्यादा उत्तेजित अधिगमन अनुभव को, यानी कि सीखने की प्रक्रिया को और क्या करता है? इनहेंस करता है, बढ़ाता है, ये सारी चीजें। तो आपने इस चीज को देखा कि मैंने किस तरीके से एक एक ऑप्शंस को कुछ ग्रामेटिकल आधार पे और कुछ एक सही अप्रोच के साथ पे मैंने इसको डील किया। ओके, ऑप्शंस को सिलेक्ट किया, आइडेंटिफाई किया। तो ये रहा आज का क्लोज टेस्ट। अगर इफ यू एनी प्रॉब्लम, प्लीज मेरे वीडियो को फिर से एक बार देखिए एंड यू विल जस्ट understand everything, the process and all the contents and explanation as well. आप उसको आसानी से इसको समझ सकते हैं। And if you're watching my videos first time, do subscribe my channel, save my videos as much as possible so that you can enhance your basic fundamental understanding of English and grammar sector as well. I hope you have enjoyed my videos. We'll meet again in next session with another video. Till then, good night.